दोस्तों इन दिनों टीम इंडिया की मैनेजमेंट पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित हाथों में है क्योंकि वो हाथ है हमारे सौरव गांगुली दादा के। दोस्तों एक समय ऐसा था जब भारतीय टीम विदेशी मैदानों पर जाके विदेशी टीम के सामने जीतने से कतराती थी। उनके अंदर ये जज्बा नहीं रहता था कि टीम इंडिया विदेशी मैदानों पर भी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन ये जज्बा किसने पैदा किया? वो जज्बा पैदा किया दोस्तों हमारे दादा कोलकाता की आन बान शान सौरव गांगुली ने। जी हाँ दोस्तों, सौरव गांगुली ने सभी खिलाड़ियों के अंदर इतना जोश भर दिया कि चाहे वो इंडिया के मैदान क्यों ना हो या विदेशी मैदान क्यों ना हो या सामने कोई भी विदेशी टीम क्यों ना हो, हम जीत सकते हैं। बस अपने अंदर का जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा, वो जोश पूरी तरीके से मैदान पर दिखाइएगा, फिर देखिए जीत कैसे आपके कदम को चूमती है। तो दादा की दोस्तों ये बात आप देख सकते हैं किस प्रकार से टीम इंडिया आज किन ऊंचाइयों को छू रही है कि गाबा के मैदान पर एक युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत चौका मार के जीत दर्ज कर रहा है। ये बहुत शानदार दोस्तों एक तरीके से नजरिया था सौरव गांगुली का। लेकिन टीम इंडिया को हमने इतना कामयाब होते देखा दादा की वजह से, लेकिन सौरव गांगुली की कामयाबी का श्रेय किसको जाता है? वैसे तो कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हमारे दादा की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? दोस्तों यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम डोना बताया जाता है। अब एक दिलचस्प किस्सा उनकी इस लव स्टोरी का ये है कि उनको अपनी पड़ोस की लड़की से ही प्यार हो गया था। उसके बाद उसी से ही इनको 2 बार शादी करनी पड़ी थी। आखिर क्यों भाई? मतलब जिस लड़के से आपको प्यार हुआ आपको उसी से 2 बार शादी करनी पड़ रही है, ये क्यों? ऐसा क्यों? दोस्तों दादा और उनकी वाइफ डोना, दोस्तों वैसे तो ये बहुत खूबसूरत कपल्स दिखते हैं, लेकिन इससे पहले सौरभ गांगुली यानी कि हमारे दादा के कई सारे लव अफेयर पहले भी रह चुके हैं, जिनकी चर्चाएं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो का श्रेय हम सिर्फ पूरी तरीके से दादा को समर्पित करते हैं उनके इस लव स्टोरी पे। तो दोस्तों एक बहुत मजेदार लव स्टोरी होने वाली है, आप इसको जरूर देखिए, जरूर सुनिए। और अगर आपको लगता है कि सबसे बेहतर कप्तान रहे टीम इंडिया के कोई अगर धोनी के अलावा या धोनी के साथ वो दादा है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे सौरभ गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष, जो कि उनकी वाइफ डोना से जुड़ी है ये लव स्टोरी। गांगुली एक सफल कप्तान होने के साथ ही बीसीसीआई की कमांड बखूबी संभाल रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी गजब की है। उनकी क्रिकेट करियर की पूरी तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये तो हम जानते हैं कि गांगुली ने 21 फरवरी 1997 को डोना के साथ लव मैरिज की थी, यानी उनकी वाइफ की साथ उनकी शादी हुई वो लव मैरिज हुई थी, ना कि अरेंज मैरिज। यानी कि मैदान पर जितना जोश और जितने तरीके से दादा पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि हम पूरे अलग ताव में दिखते हैं, तो वही ताव इनका लव मैरिज वाले अंदाज में भी देखने को मिला। लेकिन उनकी शादी में कई सारी मुश्किलें आई थी, कभी घर वालों का प्रेशर, तो कभी कोर्ट रूम से बिना शादी के वापस आना। दोस्तों कोर्ट रूम से बिना शादी के वापस आने का रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत मजेदार है। दरअसल दोस्तों सौरभ गांगुली और डोना बचपन में एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। अब पड़ोस का प्यार यानी कि जो गलियों और बचपन का प्यार होता है, कई लोग तो मानते हैं कि वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है और आगे उनको कोई भी मुकाम नहीं मिल पाता है। लेकिन इनका ये प्यार कैसे सक्सेसफुल हुआ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सौरभ गांगुली और डोना दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, और ऐसा नहीं था कि इनका ये बचपन का प्यार सिर्फ बचपन तक ही सीमित रह गया, बल्कि इन्होंने एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का वादा निभाने का वादा किया था। तो ऐसे में इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे हर फिल्म में एक कहानी में ट्विस्ट होता है, वैसे ही इनकी इस लव स्टोरी में एक ट्विस्ट ये था कि दोनों के परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, यानी कि पड़ोस पड़ोस में ही तकरार थी। अब दोनों की लव स्टोरी शुरू हो उससे पहले यहाँ पर अंत हो सकती थी, लेकिन यहीं से एक लव स्टोरी क्रिएट होना शुरू हुई, क्योंकि दादा ने तो ठान लिया था कि जैसे मैं विदेशी टीमों को विदेशी मैदान पर हराता हूं, कुछ इस प्रकार से ही अब अपनी मर्जी से अपनी शादी करके दिखाऊंगा। तो घर वालों की मर्जी के बगैर सौरभ और डोना ने शादी करने का फैसला कर लिया। 1996 में इंग्लैंड टूर से लौटते ही दोनों ने एक फ्रेंड की मदद से कोर्ट मैरिज करने का प्लान बनाया। तीनों रजिस्टर ऑफिस पहुंचे, लेकिन ये खबर मीडिया में फैल गई और बिना शादी किए ही उन्हें वापस आना पड़ गया। क्योंकि दोस्तों मीडिया में खबर आने के बाद तो उनके परिवार तक ये बात पहुंचने में सिर्फ मिनटों का समय लगता। इसके बाद गांगुली और डोना ने 12 अगस्त 1996 को सभी से छुप के कोर्ट मैरिज कर ली, यानी कि हालांकि कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन उनके परिवार अब भी इसके खिलाफ थे। अब दोनों ने इस बारे में अपने परिवार वालों को कुछ बताया भी नहीं था, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। दोनों की शादी के बारे में कुछ दिनों में परिवार वालों को पता चल गया। इसके बाद काफी विरोध हुआ, लेकिन बाद में परिवार वाले झुक गए और डोना को बहू के रूप में अपनाने को तैयार हो गए। ज्यादातर लव स्टोरी में हम दोस्तों यही देखते हैं कि अगर आपका प्यार सच्चा है या आपके
जो इरादे हैं वो नेक हैं तो आपका प्यार को हमेशा मुकाम मिलता ही है। जैसा हमने दादा की इस लव स्टोरी में देखा, वैसे ही हर किसी की लव स्टोरी में हो सकता है, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं होते। 21 फरवरी 1997 को पूरे रीति रिवाज के साथ सौरभ और डोना को दोबारा शादी करनी पड़ी, क्योंकि घर वालों के सामने तो शादी करनी थी। अब दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम सना है। बता दें कि सौरभ की वाइफ डोना ओडिशी डांसर है। इसके अलावा वो खुद को डांस स्कूल भी चलाती है और योगा कराटे भी सिखाती हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से पड़ोस की लड़की से प्यार हुआ, फिर उसी के साथ इनको 2 बार शादी करनी पड़ गई थी। यानी कि पहली शादी तो उन्होंने कोर्ट मैरिज में की थी, दूसरी शादी करनी पड़ी घर वालों की मर्जी से पूरे रीति रिवाज के साथ। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से कितनी मजेदार थी हमारे दादा सौरभ गांगुली की लव स्टोरी की कहानी। लेकिन दादा की लाइफ में कई और लड़कियां इससे पहले भी आ चुकी हैं, जहां पर कई बार नाम उनका नगमा के साथ भी जुड़ा है। दोस्तों आखिर क्या रीजन था, कैसे उनका नाम जुड़ा, क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, वो हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत जल्द वो वीडियो भी आ जाएगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सौरभ गांगुली को हमने टीम इंडिया का वो क्रिएशन करते हुए देखा था, एक तरीके से वो बनावट करते हुए देखा था जो टीम इंडिया मजबूत बनी, जिसमें युवराज सिंह से लेके महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली थी, और हरभजन सिंह और यूसुफ पठान से लेकर इरफान पठान खिलाड़ियों को भी जगह मिली थी। कई सारे क्रिकेटर्स खिलाड़ी जो इस समय रिटायर्ड हो चुके, संन्यास ले चुके हैं, उनका सिर्फ कहना यही है कि अगर दादा नहीं होते तो टीम इंडिया में हमारे जैसे खिलाड़ी भी नहीं होते। सिर्फ वही खिलाड़ी होते जो इंडिया के मैदानों में इंडिया तक की जीत सीमित रख पाते। विदेशी मैदान पर जीत का सपना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन दादा ने सबके अंदर एक उम्मीद की किरण जगाए रखी थी कि आप हर कुछ काम कर सकते हो, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अब वही जज्बा हमें फिर से सौरभ गांगुली के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद से ही टीम इंडिया के लिए कुछ कठिन फैसले, कुछ बड़े फैसले ये लेते नजर आए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला इन्होंने हाल ही में ये लिया है कि एक सीनियर टीम इंग्लैंड के टूर पर रहेगी, जहां 5 टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी फाइनल मुकाबले की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी की। तो दूसरी तरफ एक और टीम इंडिया का कह सकते क्रिएशन कर रहे हैं, जो जाएगी श्रीलंका दौरे के लिए, जो युवाओं और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स से सजी होगी। तो ये है दोस्तों हमारे सौरभ गांगुली दादा, जिनको हम पसंद करते हैं। ये टीम इंडिया के लिए भलाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन एक भला ये भी करना अब इनको बाकी है कि बीसीसीआई अध्यक्ष होने के नाते आईपीएल के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन कब होता है, ये भी इनका फैसला होना बाकी है। तो ये थी दोस्तों हमारे सौरभ गांगुली दादा की मजेदार लव स्टोरी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लव स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आपने देखा किस प्रकार से गली और पड़ोस का प्यार, सच्चा प्यार आगे जाके कितनी सफलता को हासिल किया। तो दादा की जिंदगी में कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी का श्रेय कह सकते हैं, क्योंकि हर कदम पे उनका साथ दिया होगा। जब जब उनके ऊपर मुसीबत आई होगी तो कंधे पर हाथ रख के उनकी वाइफ ने कहा होगा कि चिंता मत करो, ये भी बुरा वक्त है, आज नहीं तो कल बीत जाएगा। यही दोस्तों खासियत होती है समय की, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर किसी का वो समय बीत जाता है। तो अच्छे समय का इंतजार करिए या ना करिए, बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि अच्छा समय तभी आता है। कहते हैं कि कामयाबी हर उस इंसान पर फिदा हो जाती है जो मेहनत करता है। सौरभ गांगुली को हमने दिन रात मेहनत करते देखा है, किस मुकाम से उठे थे और किस मुकाम तक टीम इंडिया को ले गए हैं, वो हमने देखा दादा के अंदर खासियत। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स दोस्तों मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।